औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और वो टॉपिक है मेजरिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम इस चीज का कई दफा जिक्र कर चुके हैं कि पीएच जब भी किसी भी सॉल्यूशन की मेजर करनी हो तो उसके लिए मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज हम डीपली पढ़ने जा रहे हैं कि वो कौन से मेथड्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज की पीएच एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि लेक्चर सुनते वक्त इसको बड़े गौर से सुनना है। सो एट द एंड ऑफ सेशन मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कितने गौर के साथ इस लेक्चर को सुनते हैं। अगर आप इसको गौर से सुनेंगे तो ये आपको दोबारा पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। जी, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो मेजरिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कैसे की जाती है? बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर। पहला जो मेथड दिया गया आपके सिलेबस में वो ये है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे होता है? जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि लिटमस एक कॉमन इंडिकेटर है, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है। तो जब इस जैसे बहुत से इंडिकेटर्स को जब हम मिलाते हैं तो मिलाकर एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता है जो कि 1 से लेकर 14 तक हमें एग्जैक्ट वैल्यू बताता है कि इसकी क्या वैल्यू है जो भी सॉल्यूशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब होता क्या है कि हमारे पास सिलेबस के अंदर मौजूद होती है कि इस कलर इस पीएच पर ये कलर होता है। अब करते क्या है, हम सबसे पहले मिक्स करते हैं डिफरेंट इंडिकेटर्स को और जब डिफरेंट इंडिकेटर को मिक्स किया जाता है तो जो पीएच इंडिकेटर बनता है उसको पीएच इंडिकेटर्स का नाम देते हैं। डिफरेंट कलर एट ईच लेवल, ये इसका काम क्या होता है कि हर पीएच पर मुख्तलिफ रंग देना, इसको पीएच इंडिकेटर कहते हैं और इसका मकसद क्या होता है? हर पीएच पर मुख्तलिफ रंग देना। किया क्या जाता है? अब सिंपली डिप किया जाता है पेपर को इनटू द सॉल्यूशन, पेपर को डिप किया जाता है। ये इसका प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं, हमारे चैनल पर इसका लिंक मौजूद है, वहां पे आप जाके इसका जो लेक्चर है वो देख भी सकते हैं। पेपर को डुबो दिया जाता है और पीएच मालूम की जाती है। अब पीएच मालूम कैसे होगी? वो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होगा 1 से लेकर 14 तक वो डिफरेंट 14 कलर शो कर रहा होगा। जो कलर नुमाया हो जाएगा उसको हम सिलेबस में देखेंगे कौन सा कलर किस पीएच का है, तो वहां पे हमें पीएच उसकी एग्जैक्टली पता चल जाएगी कि ये पीएच इस चीज की है, इतनी पीएच है। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर के जरिए हम किसी भी चीज की पीएच ऐसे मालूम कर सकते हैं। अब होता क्या है, ये जो दिया गया 1 से 14 तक, ये आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, तो देख सकते हैं कि किस पीएच पर कौन सा कलर आ रहा है, ये आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख भी सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट मेथड है वो इससे भी ज्यादा कन्वीनियंट है, इससे ज्यादा फहम है, इससे ज्यादा आसान है। सिंपली क्या, इसका नाम है पीएच मीटर। पीएच मीटर क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रोड पर मुश्तमिल होता है। सिंपली क्या किया जाता है, इसको जब ऑन किया जाता है और इस पे एक साइड पे एक पेन नुमा एक पेंसिल नुमा एक डिवाइस मौजूद होता है, उसको सिंपली वो सॉल्यूशन जिसकी पीएच हमने मालूम करनी होती है उसमें डिप कर देते हैं। तो हमारे पास या तो डिजिटल आ जाएगी या मैकेनिकल वैल्यूज आ जाएंगी। मैकेनिकल से मुराद ये है कि वो जो डिवाइस होगा उसके ऊपर सुई बनी होगी, वो एग्जैक्ट जिस पीएच पे है वहां पे रुक जाएगी, हमें उसकी पीएच मालूम हो जाएगी। अगर डिजिटल है तो एग्जैक्टली एक्यूरेट इन डिजिट्स इन पॉइंट्स में वो वैल्यूज बता देगा। तो ये उससे भी ज्यादा फहम है, मोर कन्वीनियंट मेथड है, तो इजीली हम इसका जो है पीएच मालूम कर सकते हैं। ये भी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है, इसकी तस्वीर जो आपकी बुक में इसकी जो पिक्चर दी गई है वो सामने आपकी स्क्रीन पर आ रही है। आप देख सकते हैं कि डिजिटल पीएच क्या होता है या मैकेनिकल पीएच मीटर क्या होता है। ये पीएच मीटर की एक कॉमन पिक्चर जो है वो आपकी स्क्रीन पर लगा दी गई है, वो जो आपके सिलेबस के अंदर मौजूद है। अब बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है, बहुत बेहतरीन आ रहे हैं, तो एग्जैक्टली पॉइंट्स में समय से तक भी हम किसी भी चीज की पीएच मालूम कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अब वो लम्हा आया जिसका आपको इंतजार होता है कि हमारा आज का सवाल क्या है। हम इसको फीडबैक भी कह सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को कितनी गौर से सुना है। तो आज का हमारा जो सवाल है वो ये है कि अगर किसी भी चीज की पीएच हमने डिजिट्स में मालूम करनी है, पॉइंट्स में मालूम करनी है, जैसे कि 4.5, 3.5, 4.6, 5.5, तो हम इन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे तो हमें बेहतरीन तरीके से पीएच मालूम हो जाएगी।
मैं रिपीट करता हूं, अगर हमारे पास पॉइंट्स में किसी भी चीज की पीएच बता दी जाती है, ये एक सोल्यूशन है, इसकी पीएच 4.5 है, आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे कि इसकी एग्जैक्ट पीएच 4.5 आप मालूम कर सके? तो कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। अगर आपको हमारी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ नहीं है, तो आप कमेंट्स में नीचे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। और अगर आपको समझ आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। आपके सुनने का बहुत शुक्रिया।